राम राम भाई। हरियाणा के खपीटरो, क्या हाल है? चलो बता देती हूँ। हरियाणा ग्रुप डी की भर्ती आ गई है और हरियाणा ग्रुप डी की भर्ती के लिए हमने खपीटर बैच निकाल दिया है। मैं आरती थमते सारा ने अंग्रेजी पढ़ाऊंगी। आज हरियाणवी में हमारा सेशन चलेगा भाई। वो इसलिए चलेगा क्योंकि समझाना तो हरियाणवी में ही पड़ेगा कि तुमने के पढ़ना है के नहीं पढ़ना। ठीक है। तो अब हमारे खपिटर बैच के अंदर क्या क्या होने वाला है भाई, सारी चीज समझ जाओ आराम से देखो भाई के चीज है। मारी एकेडमी थार तक के लेकर आई है के नहीं लेकर आई है। यूनिक एकेडमी झज्जर में अपना भाई ठिकाना है। जिसने ऑफलाइन पढ़ना हो ऑफलाइन आ सके है, ऑनलाइन पढ़ना हो तो भाई हम बैच ले आए। यूनिक एकेडमी झज्जर नाम की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लियो प्ले स्टोर पे और अपना घर बैठे आराम से पढ़ सको ऑनलाइन। और जब ऑफलाइन आना है तो भाई झज्जर में आ जाओ या यूनिक एकेडमी झज्जर में रही। खपीटर बैच है भाई। खपीटर बैच में हम हरियाणा ग्रुप डी के लिए लेके आए हैं 2026 की तैयारी करवाओगे। इसके अंदर मैं रही आरती, इंग्लिश की मैडम हूँ भाई, थारता ही इंग्लिश पढ़ाऊंगी। उसके बाद थारा आज हरियाणा के ग्रुप डी के पेपर की खातर 2026 का जो पेपर आओगा थारी तैयारी किस तरीके से बेहतरीन करवानी है उसके लिए इंग्लिश में के सिलेबस है, कैसे कैसे हमने डिवाइड करा है वो समझ लेते हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं भाई कैसे ही हमने सब्जेक्ट को पेपर को एक्चुअल में हमने कैसे डिवाइड कर रखा है, कैसे हमने बांट रखा है आप समझो। देखो भाई इंग्लिश आओगी 10 नंबर की, स्पष्ट बात है। 10 सवाल आऊंगे, 10 सवाल में तो 5 आऊंगे ग्रामर के और 5 आऊंगे वोकेबलरी के। टेंशन होनी है नीचे ये। ग्रामर मैं संभालूंगी, 5 नंबर की वोकेबलरी है वे दूसरे मास्टर संभालेंगे और 1 नंबर की फैकल्टी भाई पूरी टीम में हमने कोई शिकायत नहीं मिलेगी। तमीज तक हम पढ़ने वाले होने चाहिए। हमारी साइड तक इतनी सी भी चूक नहीं हो, जितना पढ़ा दें उतनी तुम ईमानदारी से पढ़ लियो उतना भी बतेरा। अब सुनो 10 क्वेश्चन आऊंगे भाई इंग्लिश के, 5 है ग्रामर के। मेरी जिम्मेदारी सारे के सारे ठीक होंगे और कैसे ठीक होंगे क्योंकि हमने पिछले साल के पेपर तय एनालाइज करके एक चीज निकाली। अब कैसे पेपर सेट कर रहा है एग्जामिनर थारा, किस तरह से पेपर सेट कर रहा है, क्यों कौन से क्वेश्चन दे है, कौन से क्वेश्चन वो नहीं देता। इस बात का हमने बेरा पाट गया, हमने थारते बता दी। अब देख लो यो रे 10 टॉपिक है 10 सवाल है, इसे में था होगा। शुरुआत के तो 5 भाई वो कैब के सेक्शन तय हमने खुले में दिखने लग रही है या है वो कैब भाई। वो कैब के 5 सवाल हैं इस तरीके से और ये फिक्स हैं, इनने नहीं कोई बदल सकता। एग्जामिनर चाह के भी नहीं बदल सकता क्योंकि उस दौरे चॉइस है 10 सवाल की है। 10 सवाल में तो उसने नू भी चेक करना भाई तुमने ग्रामर आवे कि नहीं, नू भी चेक करना। अब भाई 5 नंबर में तुमने वो कैब याद है कि नहीं। वो कैबलरी के 5 सवाल यहाँ थे फिक्स है। स्पेलिंग होगी, एंटोनिमा होगा, सिनोनिमा होगा, एक जम्बल्ड पैराग्राफ होगा क्योंकि वो है कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट। और कॉम्प्रिहेंशन पूछने का उसके पास एकमात्र यो एक टॉपिक है क्योंकि पैसेज तो वो पूछ नहीं सकता 5 नंबर का है। क्लोज टेस्ट भी 5 नंबर का है वो नहीं पूछ सकता। बचा के पैराग्राफ बच गया। PQRS सुनी होगी भाई। इसके बाद बच गया इडियम और फ्रेजेस, आवे आवे एक सवाल तो जरूर आवे। उसके बाद या आगे अपनी ग्रामर भाई, यहाँ तो देख लो ये है 5 टॉपिक भाई ग्रामर के। कहोगे अक मैडम नू क्यों कर बता रहे हो, इसमें तैयार होगा के सारा यूं ही आओगा भाई। एक सवाल वो कैब वॉइस का पक्का है, 100% पक्का है। एक सवाल जो है वो नरेशन का 100% पक्का है। इन दोनों आता है तो चाह के भी वो बदल नहीं सकता। बच गई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्रीपोजिशन और ये मिसलेनियस टॉपिक। बाय मिसलेनियस टॉपिक में तो जो बच गए इसमें हमने 4-5 टॉपिक ऐड कर दिए। नहीं बेरा उसका के मूड फिर जा वो प्रोनाउन ते दे दे, के मूड फिर जा वो वर्ब ते दे दे। बच गए ये सवाल। अकिया आता है कहाँ आता पेपर आओगा वो भी देख लेंगे, उसका भी तोड़ निकालेंगे। देखो भाई यो रहा भाई थारा ग्रामर का सिलेबस। ग्रामर में मैंने बता दी वॉइस आओगी, मैंने बता दी भाई नरेशन आओगी और आओगी। तुम भी इतने समझदार हो प्रीवियस ईयर ने देखे बैठे होगे, जिसने नहीं देखा कोई बात नहीं, अगली क्लास हमारी उसे टॉपिक पे होनी है। प्रीवियस ईयर के पेपर का एनालिसिस करांगे, क्यों करके सवाल आना है के नहीं आना है, सारी चीजें ने समझाएंगे।
एक पेपर करे थे हमने पूरा अंदाजा लग जाएगा अक भाई मैडम कितनी सच बोल रही थी कितनी झूठ बोल रही थी। यो वॉइस का क्वेश्चन रहा यो नरेशन का रहा ना बेरा कि प्रीपोजिशन ताजा ना बेरा कि भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से बूझ ले। जहां तक भी है हर बार वो प्रीपोजिशन से सवाल देवे है जो उसका मन कर जा तो वहां ते सवाल आवे आवे पक्का है। ये टॉपिक बच गए बचे और दो सवाल की हेर फेर है भाई इनमें तना बेरा के पूछेगा के नहीं। हमारा काम है आउट ऑफ आउट मार्क्स लेकर आने का और वो हम ले आऊंगे क्योंकि हमने बेरा है सिलेबस बेशक 14-15 चैप्टर का हो इंग्लिश ग्रामर का पढ़ना कितना है कितना के पढ़ना है सारी चीज़ों की जिम्मेदारी भाई मेरे पे छोड़ दो। इस चीज की जिम्मेदारी रही अब थारे आउट ऑफ आउट नंबर कितने नहीं गए वो कह वाले मास्टर जी हैं बहुत बेहतरीन तैयारी करवाऊंगे टेंशन मत लियो ना होवे भाई हमने कुछ भी दिक्कत आवे टीम ते सपोर्ट नंबर ले लियो और अपना बातचीत कर सको ऑफलाइन आके पढ़ सको। ऑफलाइन भाई जज्जर में आना पड़ेगा और हमारा खपिटर बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। चल रहा है यूनिक एकेडमी जज्जर पे। बाकी ये बच गए टॉपिक किसी ने कोई शिकायत हो शिकवा हो डाउट हो सारी थारी प्रॉब्लम का समाधान मिल जाएगा। डाउट सेशन टाइम पर लगेंगे इंग्लिश के पूरे प्रैक्टिस सेट चलेंगे लास्ट तक भी थारते मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा लास्ट में और प्रैक्टिस खातर भाई प्रीवियस ईयर के पेपर सबसे पहले लगवाए जाओगे। आने वाली 2-3 क्लास में तो हमने इतना समझ में आ जाएगा अब प्रीवियस ईयर के पेपर में तो हमने के पढ़ना और के नहीं पढ़ना क्योंकि अकलमंद बालक वो है जिसने नूबेरा मेरे पेपर में यह चीज आओगी मैं यह पढ़ूंगा फालतू चीज़ पर टाइम वेस्ट क्यों करना। इतने सारे चैप्टर हैं उसमें तो छाट के थार दई कति जिस्ट लिया दी है आराम से बैठ के इन टॉपिक ने पढ़ो बैच लो फ्री बराबर बैच कर रखा है इतनी कोई घनी सारी फीस भी नहीं है अर्थात मजे की चीज यह है अब भाई खपिटर बालक हो कति फाड़ दोगे पेपरा ने। चलो इतना समझा दिया मैंने ये वोकैबलरी के टॉपिक रहे भाई अपने इन देख लो इस तरह कोई चीज़ नहीं लिख रखी या हमारी क्लास थी यो हमारा मेन मकसद था कि हम थार तनु समझा देवा अकाज होना के था आज की क्लास का आज के सेशन का आज की वीडियो का यो मकसद था भाई थार तनु समझाने की हरियाणा के पेपर में क्या पूछा जाओगा क्यों कर तुम तैयारी करोगे और क्यों कर हम थार तैयारी कराओगे। हमारी तैयारी करवाने का जो तरीका है ना भाई स्ट्रेटेजिक है कति नू लाइन में लाग रहा है हमने बेरा है कौन से वाला लगता है कदमर में के कंटेंट देना है क्यों कर पढ़ाना है भरोसा करके चालियो टूटन नहीं देवांगे लास्ट तक भी थारी गैल तैयारी में कति खड़े पाओगे एट दी एंड तक मन तय बस पढ़नी होनी चाहिए थम थारी तैयारी मारे भरोसे। चलो जय श्री राम।